झारखंड विधानसभा चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। हमारे साथ हैं संदीप सरकार, जो कि पाटन छतरपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं और एक युवा उम्मीदवार है। आइए हम इनसे बात करते हैं। पहले तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। देखिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से जितना भी दर्शकगण देखेंगे हमारे विधानसभा क्षेत्र सहित अन्य भी जो साथी देखेंगे उन्हें भी मैं धन्यवाद देता हूँ। संदीप जी, पहला सवाल आपसे ये है कि जिस विधानसभा क्षेत्र जहां पिछले बार से दिग्गज यहाँ पे विधायक रह चुके हैं और अब आप युवा आए हैं विधानसभा के उम्मीदवार बन करके, और आप बहुत दिग्गजों से लड़ेंगे, बिल्कुल, क्या कहिएगा इसमें? देखिए, यदि इस तरह का सोच हम लोग रखेंगे कि कोई दिग्गज है, पूर्व विधायक है, तो वह एक राजतंत्र व्यवस्था हो जाएगा। और हम लोग एक लोकतंत्र व्यवस्था में जीते हैं, और लोकतंत्र का नियम है कि भाई ऐसा नहीं है कि जो सीएम है वही सीएम बन जाएंगे, जो विधायक है वही विधायक बन जाएंगे। और इसी चुनावी दौर में यहाँ का जनता का दुख सुख को देख करके यहाँ जो हमारे यहाँ क्षेत्र में सड़क व्यवस्था भी देख लीजिएगा कि काफी खराब स्थिति में है, स्वास्थ्य काफी खराब स्थिति में है, शिक्षा काफी खराब स्थिति में है। तमाम मुद्दा को देख करके और हम लोग इन दिग्गज का सामना करने के लिए तमाम युवा पीढ़ी के लोग और क्रांतिकारी साथी तैयार हैं, और बड़े ही मजबूती के साथ हम लोग चुनावी मैदान में छतरपुर विधानसभा से दावा ठोक दिए हैं। आप युवा हैं, युवाओं को कैसे आकर्षित करेंगे अपने ओर? सबसे बड़ी बात है खासकर छतरपुर पाटन विधानसभा के लिए कि यहाँ दुर्भाग्य की बात है कि 2000 ईस्वी में हमारा झारखंड अलग हुआ, हर विधानसभा क्षेत्र को लोकल विधायक नसीब हुआ है, लेकिन अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ आज तक जितने भी विधायक बने कोई स्थानीय और लोकल विधायक नहीं बने। यहाँ के लोगों का सपना रह गया। यहाँ के लोग, बुजुर्ग, राजनीतिज्ञ लोग, युवा साथी इस लड़ाई को लड़ते रह गए कि भाई पूरे झारखंड में जब लोकल उम्मीदवार जीत करके विधायक बनते हैं और उनसे कार्य प्रभावित होती है और क्षेत्र को, जनता को बहुत बड़ा सहयोग प्रदान होता है, तो आखिर छतरपुर एक इकलौता धरती ऐसा क्यों रहेगा जहां के हमेशा बाहरी वाले लोग राज करते रहेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में लोकल विधायक का जैसा आपने बात किया, अगर लोकल विधायक आप बनते हैं तो आपका सबसे पहला कदम किस ओर रहेगा? ठीक है, सबसे पहला कदम मेरा रहेगा भ्रष्टाचार से हमारे विधानसभा को मुक्त कराना। उसके लिए पूरे विधानसभा का मैनिफेस्टो मेरे पास तैयार है। मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी नंबर के अलावा सबसे पहला जो कदम करूंगा विधायक बनने के विदिन 1 सप्ताह के अंदर, यह पहला कदम होगी कि मेरा एक टेलीफोन नंबर जारी होगा, जिसमें लोग चाहे तो बैंक हो, ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो, कहीं भी गए हो और उन्हें यदि किसी भी तरह के सहयोग की आवश्यकता पड़े तो वह डायरेक्ट मेरे नंबर पर फोन करे, और एक व्यक्ति मेरा स्पेशल प्राइवेट ऑफिस में बैठ करके उनसे बात करेगा, और जो भी समस्या है, जो भी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और यदि कोई मुद्दा ऐसा लगता है कि जिस पर भाई 1-2 दिन का समय लेनी चाहिए, इस पर अभी पहल नहीं होकर के समय लेकर के भी किया जा सकता है, तो हमारे लोग उनसे कार्यालय में आवेदन मंगाएंगे और तत्काल वैसे मुद्दा पर हम लोग काम करने का काम करेंगे, जिससे कि मुझे विधायक बनने के 1 सप्ताह बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना भी सरकार की योजना है, जितना सरकारी योजनाएं चलती है, इसको मैं पब्लिक को बिना किसी बिचौलिया और बिना किसी को पैसा दिए, किसी के दबाव में आकर के उन्हें लाभ दिलवाने का काम करूंगा। संदीप जी, आपने शिक्षा और स्वास्थ्य का बात किया था, तो आप शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या करना चाहेंगे? ठीक है, सबसे पहले शिक्षा की यदि हम लोग बात करें तो मैं आपको बता दूं कि छतरपुर विधानसभा में आज तक कोई बड़े कॉलेजें नहीं बने हैं। आप देख लीजिए, डिग्री कॉलेज बना तो, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग बन जाने से शिक्षा मिल जाती है क्या? बिल्डिंग सिर्फ लोगों को कमाई के लिए बनाई जाती है, यह बात यहाँ की जनता जानती है। न तो यहाँ डिग्री कॉलेज बना, न कोई मेडिकल कॉलेज है, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है। आज शिक्षा के स्तर हम लोग देखेंगे तो हमारे विधानसभा में गिरते जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो विद्यालय की भी स्थिति बनी हुई है, आज तक पूर्व विधायक या विधायक इस पर कोई जायजा लेने नहीं आते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा का भाई स्तर क्या है। तो मैं वह सब काम करूंगा कि हमारे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, भाई इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हमारे लोगों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। अगले सवाल जो आपने स्वास्थ्य पे की थी, मैं आपको बता दूं कि आप देख लीजिए छतरपुर अनुमंडलीय अस्पताल की व्यवस्था और स्थिति। अनुमंडलीय अस्पताल की क्राइटेरिया में बोलता है कि यहाँ ब्लड बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन अफसोस, जरा उदाहरण देख लीजिए, नौडिहा बाजार का जो सुदूरवर्ती इलाका
है उसको छतरपुर आने में तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ता है। और यदि उन्हें किसी कारणवश ब्लड नहीं मिल पाता है, एक नॉर्मल ऑपरेशन करके डिलीवरी नहीं हो पाता है, उन्हें एक्सरे नहीं हो पाता है, अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता है, तो उन्हें सोच लीजिए कि और 50 किलोमीटर दूर सदर अस्पताल में भेजा जाता है। उस समय की स्थिति क्या होती होगी। मैं आपको बता दूं कि मेरा दूसरा स्तर पर मैं जो काम करूंगा वो अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम की व्यवस्था होगी, ब्लड बैंक की व्यवस्था होगी, डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था होगी, तमाम डिपार्टमेंट की डॉक्टर की व्यवस्था होगी और यह मेरी जिम्मेवारी होगी। मैं यह भी बता देना चाहता हूं अपने दर्शक और अपने विधानसभा के जनता को कि जैसे ही मैं विधायक बनूंगा, मैं जितनी भी बातें बोल रहा हूं या सरकार की बदौलत नहीं बोल रहा हूं, आपके संदीप सरकार में आपके स्थानीय उम्मीदवार और छोटे भाई और बेटे में इतना क्षमता है कि विधानसभा के अंदर वह धरना दे करके लड़ करके यह सारे काम करवाने का काम करेगा, लेकिन यह काम जरूर होगी। पूर्व विधायक जो कि पुष्पा देवी थी, उनका 5 साल का कार्यकाल जो कि आपको खराब लगा हो, जिसके मतलब बदौलत आप इस बार चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्या कहिएगा? देखिए, इस पर मैं ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। इसलिए नहीं करूंगा कि मेरी एक अपनी आइडियोलॉजी है, मैं अपने सिद्धांत पर लोगों से अपील कर रहा हूं और उन्होंने क्या किया इसकी जवाब जनता दे देगी। यह जनता से पूछनी चाहिए, उनसे खुश है नाखुश है या पब्लिक खुद बोल देगी। क्या कहेंगे अपने वोटर्स को? देखिए, मैं अपने वोटर्स को यह अपील करूंगा कि फिर से मैं वही बात को रिपीट करता हूं कि जो आपने 24 साल में अब तक एक लोकल उम्मीदवार नहीं बना पाया है, आप देख लीजिए पूरे विधानसभा को उठा करके अपने आसपास जो सटे हुए विधानसभा है, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हमेशा लोकल उम्मीदवार बनते हैं, चाहे वह हुसैनाबाद हो, डाल्टनगंज हो, विश्रामपुर हो, पांकी हो, लेकिन छतरपुर में हम लोग क्या करते हैं, एक छाप पर बह जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक उदाहरण देख लीजिए कि वह छाप जो हम लोग लालटेन फूल या कोई छाप दे करके वोट देते हैं, वह एक लॉटरी है। उसके नीचे आप कैंडिडेट को देखिए कि वह कैंडिडेट आपके लिए काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जैसे देख सकते हैं कि जब गांव में कोई लॉटरी वाला आता है तो वह 2000-3000 का कूपन देता है, बोलता है कि इस लॉटरी को फाड़िएगा तो आपको 5000 का कोई सामान, 4 साड़ी हो जाएगा, प्रेशर कुकर, कोई मशीन निकल जाएगा, सिलाई मशीन निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही लॉटरी खरीद करके उसको फाड़ते हैं तो पता चलता है कि 1000 रुपए का भी सामान नहीं मिलता है। सेम उसी प्रकार यहां सिंबल दे करके लूटा जाता है, यहां सिर्फ छाप दिखा करके लूटा जाता है। लेकिन आप देख लीजिए कि जैसे ही वोट खत्म हो जाता है तो उसके बाद कोई छाप नहीं काम करता है, नहीं तो आपका फूल काम करता है, नहीं लालटेन करता है, ना और कोई छाप करता है। उसके नीचे जो आदमी होता है, जो कैंडिडेट होता है, वही काम करता है। तो मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि आप छाप नहीं देख करके आप व्यक्तित्व को देखिए और इस लड़ाई को जो आप लड़ रहे थे, जो 24 साल से आपका सपना अधूरा था कि हमारे यहां भी एक स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, तो आपके लिए एक अवसर है, हमारे विधानसभा क्षेत्र के साथियों के लिए एक अवसर है कि एक संदीप सरकार छोटा सा अभी 25-26 साल का एक लड़का अपनी नौकरी, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने घर परिवार सारा कुछ त्याग करके इस आपका बाहरी लोग जो चैलेंज देते थे कि यहाँ किसी में दम नहीं है जो स्थानीय विधायक बन सकता है और भी जो तरह तरह की बातें हैं, उस चैलेंज को स्वीकार करके खुलेआम मैदान में आ गया है। अब आपकी बारी है, यदि आप अपना जन समर्थन देते हैं तो यह हमारा 24 साल का सपना साकार हो जाएगा। आपने देखा कि संदीप सरकार ने चैलेंज एक्सेप्ट किया है, बड़े बड़े दिग्गजों का चैलेंज एक्सेप्ट किया है। अब ये आप दर्शकों पे है, आप मतदाताओं पे है कि आपको किसको वोट देना है। धन्यवाद। मैं सोमू गुप्ता, भारत न्यूज।